गलती किसका मानते हैं? सरकार का गलती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नंबर बढ़वाने के लिए उत्तर प्रदेश जाके 50 लाख दे सकते हैं, तो यहाँ भी इस आदिवासी परिवार को देना चाहिए। पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाके गेम कराया जाए। खेल में दुर्घटना हो सकती है, लेकिन दुर्घटना के बाद शासन का जो रवैया है और जो सहयोग होना चाहिए वो इस आदिवासी परिवार को नहीं मिला। और इतनी बात है कि इतना बड़े जिला हॉस्पिटल में 108 दो खराब गाड़ी हैं, इतना मैल है सर, उसको क्या करें? जो डेथ हो गया उसको जिंदा कर ही नहीं सकते, मुआवजा क्या करें? पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की धूम है, लेकिन इस धूम के बीच लगातार कहीं ना कहीं जो खुशी है वो गुम है, क्योंकि एक के बाद एक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में होती मौत सरकार के कामकाज और सरकार की व्यवस्था और इस खेल की व्यवस्था को सवाल उठाता है। दरअसल बात कर रहे हैं हम, कुछ दिन पहले कबड्डी खेलते हुए एक युवक की मौत हुई थी, लेकिन आज कांकेर से एक और दुखद खबर सामने आई है कि एक महिला की कबड्डी खेलते हुए मौत हो गई है। उनके परिजन हमारे साथ हैं, उन्हीं से समझेंगे क्या कुछ है। कहाँ से है भाई, क्या नाम बताएंगे? उमेश कुमार मंडावी सर। हाँ। मिसेस का नाम शांति मंडावी है। जिनका जिसका डेथ हुआ है। जी सर। कैसे डेथ हुआ ये जानना चाहेंगे सर, जो राजीव मैदान क्लब वाला जो गेम चल रहा था, तो ओपन ओलंपिक वाला है सर, तो ना हमारे ग्राम माझीपुरम स्थान पटेल पारा में इसको रखा गया था कबड्डी। अब हमारे यहाँ की मिसेस कबड्डी में भाग ली थी, मैं भी भाग लिया था कबड्डी में, भाग ली थी। तो खेलते खेलते जो पकड़ी और सिर के बल गिर गए, पकड़े खेचर लोग पकड़े तो सिर के बल गिर गए, तो चोट लगी। तो ना सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेहोश हो गई सर। उसके बाद बेहोश हो गई तो उसको सीधा रिफर किए हम लोग कोंडागांव। किससे रिफर किए? व्यवस्था तो वहाँ पर क्या? व्यवस्था हमारे गाड़ी था सर। अपने गाड़ी से? बाइक से? नहीं सर, बुलेरो से। हाँ सर। फिर मेन बात है सर ये है कि मतलब जहाँ पर खेल हुआ ना सर, वहाँ पर व्यवस्था ही नहीं था मेडिकल किट की। हाँ, कुछ का व्यवस्था नहीं था। मेडिकल किट की व्यवस्था रहना चाहिए सर। उतना बड़ा गेम करा रहे हैं तो इसलिए तो व्यवस्था रहना चाहिए ना सर। कुछ चोट लगता है किसी के लिए तो रखना ही चाहिए। उसके बाद रिफ़र किया कोंडागांव जिला हॉस्पिटल। वहाँ क्या बोला गया? वहाँ बोला गया कि मतलब उसके बाद सिटी स्कैन हुआ। उसके बाद मैडम थी डॉक्टर मैडम थी। उसके बाद इनको ना जितना जल्दी से जल्दी हो रिफ़र किया जाए रायपुर बोले। तो किससे रिफ़र किया? वहाँ पर कुछ व्यवस्था दिए लाने के लिए? क्योंकि एक बार एम्बुलेंस आप लोग को नहीं मिला, क्या दूसरी बार जिला अस्पताल से एम्बुलेंस मिला आप लोग को? हाँ, वो तो मिल गया सर। जो 108 का एम्बुलेंस था ना सर, 2 खराब थे या कुछ किए थे। उसके बाद कॉल किए थे व्यवस्था करने के लिए, वहाँ के भी इतना नहीं मिल पाया। 108 जो फ्री में मिलना था, जो वो नहीं मिल पाया। ठीक है, क्या किया? वहाँ से एम्बुलेंस से लाया यहाँ? हाँ, वहाँ से एम्बुलेंस से लाया। वहीं से स्टाफ वाला एम्बुलेंस से यहाँ। तो एम्बुलेंस में कौन कौन सवार थे? एम्बुलेंस से एक ड्राइवर थे, एक और हेल्पर हैं कि क्या, वो थे। उसके बाद हम लोग हमारे जो हाँ परिवार के लोग थे सर। कोई डॉक्टर था? डॉक्टर नहीं थे सर, कोई डॉक्टर एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं था सर। फिर क्या हुआ? आगे लाए तो कुछ यहाँ रायपुर जो MM हॉस्पिटल पहुँचने के कुछ 15-20 मिनट पहले उनका धड़कन रुक गया। तो ड्राइवर साहब को बोले कि मतलब धड़कन रुक गया है, तो मतलब आवाज़ कर रही थी, अभी धड़कन कैसे में रुक गया बोले। तो आके चेक भी किए, वो ड्राइवर साहब देख लिए कि मतलब कैसे। ड्राइवर ने चेक किया कि जिंदा है कि ख़त्म हो गया? हाँ, उनको भी पता नहीं था, मतलब ये तो पता नहीं, नामुमकिन के बराबर है बचने का सम्मान, वो भी बोले उनका। और उसके बाद लाए सर, ज़्यादा दूर तो नहीं है, एक बार ले जाके देखते हैं। हमारा मन भी नहीं किया था ना सर कि वापस ले जाएं, तो लाए यहाँ पर रिफ़र करने। यहाँ पर भी जो डॉक्टर साहब थे, मैम थी एक, वो देखे कि मतलब उमेश बचना नामुमकिन है, फिर भी हमारी तरफ से कोशिश करते हैं। बस इतना ही बात हुआ सर। उसके बाद ना 10-15 मिनट के बाद बता देंगे इसका। हाँ, और उसके बाद बताएंगे कि आप बच रही है कि नहीं, पर भी नामुमकिन के बराबर है बोले बचना। ठीक है। ये जानना चाहूँगा कि परिवार में कौन कौन है, किस तरीके से रह रहे थे आप लोग? शादी कब हुआ था? शादी 2019 में सर। 2019 में कुछ 16 जून, उतना तो पता नहीं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता पिता हैं सर, और भाभी भैया हैं, भाई लोग हैं। बच्चे भी आपके? बच्चे हैं सर, 1 साल। बच्चे 1 साल के बच्चे हैं? ठीक, उसकी परिवेश की बहुत बड़ी चिंता? वही, उसी की बहुत बड़ी चिंता है सर। अब
ये सब घटना हो गया, अब उसको तो कोई भरपाई नहीं है। हाँ सर। क्या कुछ आप चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ी घटना है और व्यवस्था भी नहीं था, जिस तरीके से लचर सिस्टम देखने मिल रहा है, क्या कहेंगे आप सरकार को? पहली बात तो सर, जो भी गेम कराते हैं वो व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाके गेम कराया जाए। और इतनी बात है कि इतना बड़े जिला हॉस्पिटल में 108 2 खराब गाड़ी हैं और एक लाइट का प्रॉब्लम उनको नहीं बना रही है। इतना बड़े जिला हॉस्पिटल हम कहाँ जाएं सर? वो व्यवस्था नहीं देगी तो कौन देगा फिर हमको? हम ऐसी भी गरीबी से बिलोंग करते हैं सर, हम ऐसी भी कुछ नहीं। एक तो दोनों एजुकेटेड थे सर, एमए प्रीवियस मैंने किया था, एमए कंप्लीट थी मैडम, और वो जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा भी रहे थे, बीच में छोड़ दी तो सर बच्चे हो गए तो। ठीक है, तो ये उनके पति जी हैं जिनसे मैंने बातचीत कर, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरी घटना है कुछ, और उनसे परिजन उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से आपका जो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी? देरानी थी, कैसे घटना है? तो भाई ने बताया इस पूरी बात, क्या कुछ कहेंगे आप? सर मैं तो वहाँ नहीं थी, पर बता रहे हैं कि वो कबड्डी खेलते खेलते गिर गई, उसके बाद बेहोश हो गई, उसके बाद दोबारा होश आई नहीं, फिर रिफ़र किए जिला हॉस्पिटल कोंडागांव, फिर वहाँ से फिर सिटी स्कैन कराया, फिर वहाँ से बोले कि मतलब ब्लड जम रहा है सिर में, तो जल्द से जल्द रिफ़र करो रायपुर बोले। गलती किसका मानते हैं? सरकार का गलती। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? मुआवजा मिले, कुछ मिले? मुआवजा तो मिलेगा, मुआवजा। अच्छा हाँ बताएं। जो डेथ हो गया उसको तो वापस नहीं ला सकते सर, वो पैसा तो इतना मैल है सर, उसको क्या करें? जो डेथ हो गया उसको ज़िंदा कर ही नहीं सकते, मुआवजा क्या करें? ठीक है, तो ये परिवार का दर्द है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पूरे प्रदेश भर में खेला जा रहा है, लेकिन खेल के नाम में व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ये साफ तौर पर परिवार के लोगों का कहना है। और जिस तरीके से एम्बुलेंस के द्वारा उनको लाया गया, एम्बुलेंस में एक डॉक्टर भी नहीं था, जिसकी लापरवाही जिला प्रशासन और जिला अस्पताल के द्वारा देखी जा रही है। साथ साथ जो आयोजन करा रहे हैं, इस आयोजन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लोग तो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन लोगों को सुविधा के नाम में कुछ नहीं मिल रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ में दूसरी घटना है, जिसके कारण 2 खिलाड़ियों की मौत हुई है। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा अगर कहेंगे तो इस सरकार की ये नीति है। आज का एक उदाहरण है, खेल में दुर्घटना हो सकती है, लेकिन दुर्घटना के बाद शासन का जो रवैया और जो सहयोग होना चाहिए वो इस आदिवासी परिवार को नहीं मिला। ये सरकार पिछड़े और आदिवासियों की हितैषी बनती है। ये पहली घटना नहीं है, ये दूसरी घटना है। इसके पहले रायगढ़ में भी एक खिलाड़ी की दुर्घटना हुई थी, और उसकी मृत्यु सिर्फ उस दुर्घटना स्थल से रायगढ़ के 4 किलोमीटर के आने में 50 किलोमीटर आने में 4 घंटा लग गया था। ये दूसरी घटना है। जब कल कबड्डी खेलते हुए ये शांति मंडावी गिरी और उल्टी हुई, तो शासन को संवेदनशीलता दिखावे हुए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। इनने इनको इनके भरोसे छोड़ दिया। ये स्वयं हॉस्पिटल ले गए। इनका वहाँ के चिकित्सकों का कहना हुआ कि 108 खराब है। अपने वहाँ से निजी चिकित्सालय में आए, यहाँ आने के पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी तक शासन का कोई आदमी नहीं आया है। इतनी असंवेदनशीलता आदिवासी परिवार के लिए सरकार का चेहरा बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, विभिन्न प्रकार के खेल आयोजन और का दिखावा कर रही है, लेकिन जिस जगह पे आयोजन हो रहा है वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं इस सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे ये मुंह मोड़ती दिख रही है। किस तरह देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ओलंपिक गेम में सरकार करा रही गेम, लेकिन व्यवस्था के नाम में कुछ नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या कुछ मांगते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि खेल से कोई परहेज नहीं है, और दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन दुर्घटना के बाद सरकार का रवैया सहयोगात्मक होना चाहिए। वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। जो पीड़ित परिजन है उनको सरकार तत्काल सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इस आदिवासी परिवार को 50 लाख का मुआवजा होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नंबर बढ़वाने के लिए उत्तर प्रदेश जाके 50 लाख दे सकते हैं, तो यहाँ भी इस आदिवासी परिवार को देना चाहिए।